सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की पुस्तक आरोह के गद्य खंड में संकलित काले मेघा पानी दे, जिसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। तो ये गद्य पढ़ने से पहले हम भारती जी के व्यक्तित्व के बारे में जान लेंगे। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती यशस्वी कवि, पत्रकार, नाटककार तथा कथाकार के रूप में सुविख्यात हैं। हृदय तथा बुद्धि तत्व से युक्त इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हैं। ये प्रसिद्ध पत्रकार, उपन्यासकार, कथाकार तथा नाटककार रहे हैं। इनका जन्म 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, जो कहानियां हैं, जो उपन्यास हैं, इन्होंने उनमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवंत चित्र प्रस्तुत किए हैं। जो समाज में विषमताएं रहती हैं, जो विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, उन पर व्यंग्य करने की इन पे एक विलक्षण प्रतिभा थी। तो जो हमारे पाठ्य पुस्तक में इनकी रचना है काले मेघा पानी दे, यह रचना लोक विश्वास और आज के विज्ञान के इन दोनों के बीच में द्वंद्व का चित्र प्रस्तुत करती है। तो यह इनकी एक गद्य विधा की संकलित रचना है। संकलित रचना का अर्थ होता है कि किसी घटना, किसी दृश्य, किसी वस्तु या व्यक्ति का आत्मीय स्मरण, ये संस्मरण विधा कहलाता है। यह एक गद्य की विधा है। तो इसी विधा के अंतर्गत इन्होंने यह काले मेघा पानी दे रचना प्रस्तुत की है। तो इस कहानी में एक इंद्रसेना होती है, जिसे लोग इंद्रसेना और मेंढक मंडली के नाम से जानते हैं या इन नाम से पुकारते हैं। तो आषाढ़ के दिन रहते हैं। इन दिनों असहनीय गर्मी होती है और अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जल की बहुत अधिक कमी हो जाती है। सभी के घरों में सूखा पड़ने लगता है, खेती बिल्कुल सूख जाती है और जो वहाँ की मिट्टी होती है वह बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है और उसके बीच में दरारें पड़ने लगती हैं। तो इस स्थिति में जब जल की बहुत अधिक मात्रा में कमी होती है, तो यह इंद्रसेना यानी ये बच्चों की टोली होती है। इसमें लगभग 10 से 12 वर्ष से लेके और 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो ये इंद्रसेना क्या करती है कि सबके पूरे गांव के हर घर में जाके पानी मांगती है। पानी मांगती है क्यों? पानी मांगती है ताकि वे इंद्रसेना से, ये इंद्रदेव जी से वर्षा प्राप्त कर सकें। और इसके लिए वे क्या करते हैं कि गांव के हर घर में जाकर पानी मांगते हैं और जयकारा लगाते हैं कि बोल गंगा मैया की जय। तो लोग इन पे अपने घरों की खिड़कियों से या अपने छज्जों से पानी की बौछारें करते हैं। तो ये उस पानी की बौछारों के कारण पूरे भीग जाते हैं और वहाँ की मिट्टी में कीचड़ उत्पन्न हो जाती है। तो ये उस कीचड़ में लोटपोट होते हैं, उसमें नाचते हैं, उसमें खेलते हैं। तो इसलिए इनका नाम लोगों ने मेंढक मंडली भी रखा हुआ है। एक तरफ इंद्रसेना रखा हुआ है, दूसरी तरफ मेंढक मंडली। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इंद्रसेना इसलिए रखा गया है क्योंकि ये खुद को इंद्र की सेना मानते हैं, और मेंढक मंडली इसलिए रखा गया है क्योंकि ये उस पानी की बौछारों से उत्पन्न कीचड़ में लगातार लोटपोट होते रहते हैं, उसमें खेलते हैं, उसमें नाचते हैं, जयकारा लगाते हुए कि बोलो गंगा मैया की जय। तो लोग इस आस के कारण इनमें पानी डालते हैं कि हम अगर इस इंद्रसेना में पानी डालेंगे, पानी की बौछारें करेंगे, तो इंद्रदेव खुश हो जाएंगे और तत्काल वर्षा करेंगे। तो अब क्या होता है,
जो लेखक है, लेखक को यह बात बिल्कुल अंधविश्वास लगती है, या रूढ़िवादिता कह सकते हैं या पुरानी परंपरा कह सकते हैं। तो लेखक इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, क्योंकि वे आज के युग में जीने वाले हैं और विज्ञान पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इसलिए वे इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं और लोगों द्वारा संचित किए गए जल को इंद्र सेना पर यूं व्यर्थ गंवाने के कारण असंतोष प्रकट करते हैं। और वे कहते हैं कि एक तो पानी की इतनी भीषण कमी है, ऐसी समस्या है, लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है, और जो उन्होंने थोड़ा बहुत पानी घर में अपने प्रयोग के लिए संचित किया हुआ है उसे भी वह इन जो खुद को इंद्र सेना बता रही है उन बच्चों पर, उन लोगों पर फेंक देते हैं। तो यह एक प्रकार से अंधविश्वास है, यह जल व्यर्थ हो रहा है। तो जब लेखक के घर में वे बच्चे आते हैं तो लेखक की एक जीजी होती है, जीजी का अर्थ है दीदी, पुराने समय में दीदी को जीजी कहते होंगे, इसलिए लेखक उन्हें जीजी के नाम से पुकारते थे। तो वो जीजी उन्हें बहुत प्रेम करती थी और सारे जो पुण्य होते हैं, जो पूजा पाठ होती है, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वे सारे लेखक के हाथों ही करवाती थी। क्यों करवाती थी? क्योंकि वह चाहती थी कि सारे पुण्य का भागी यही बने, यानी भारती जी बने, जो लेखक हैं वो बने। इसलिए वे ऐसे शुभ कार्य, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हमेशा लेखक से करवाती थी, लेखक के हाथों करवाती थी। तो अब जब इंद्र सेना जो है लेखक के घर में आती थी तो लेखक जो है अपनी जीजी से कहते हैं कि हम तो इस इंद्र सेना को पानी नहीं देंगे, हमारे पास जो थोड़ा बहुत पानी है हम उसको व्यर्थ में इस सेना पे नहीं डालेंगे। तो फिर जीजी उन्हें कहती है, उन्हें समझाते हुए कहती है कि यदि हम त्याग नहीं करेंगे, यानी जो इंद्र सेना इस पे पानी नहीं डालेंगे तो इंद्रदेव खुश नहीं होंगे और वर्षा नहीं करेंगे। फिर वे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहती है कि पहले हमें त्याग करना होता है और उसके बाद हमें वह चीज़ वापस मिलती है। और त्याग भी कैसा? ऐसा नहीं कि हम पे कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है और हम उसका थोड़ा बहुत हिस्सा, यानी थोड़ा बहुत दूसरों में बांट देते हैं, तो वह त्याग नहीं है। वह कहती हैं कि त्याग वह है जिसकी हमें बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन हम अपनी आवश्यकताओं को पीछे छोड़ दूसरे के लिए वो चीज़ प्रदान करते हैं, यानी वो चीज़ दूसरे को दे देते हैं, जबकि हमें भी उस चीज़ की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो इसे कहते हैं त्याग। तब हम कह सकते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। थोड़ा बहुत देने से त्याग नहीं होता है। तो जीजी कहती है कि यह त्याग करना आवश्यक है। फिर वे एक उदाहरण देती हैं कि हमें यदि बहुत अधिक मात्रा में गेहूँ चाहिए होते हैं तो पहले हमें वह ये एक खेत में थोड़े बहुत गेहूँ ये बोने पड़ते हैं, यानी एक प्रकार से उनका त्याग करना पड़ता है। थोड़ा बहुत गेहूँ हमने बो लिए, फिर उसमें पानी डाल दिया, यानी एक प्रकार से क्या कर रहे हैं कि उस पानी का, उन गेहूँ का त्याग कर रहे हैं हम। तो एक बार त्याग करेंगे तभी हमें वह चीज़ बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी। जब हम थोड़ी बोएंगे तब हमें फसल काटने को मिलेगी और बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी। इसीलिए त्याग करना बहुत ज़रूरी है। तो लेखक इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, फिर भी वे अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे और व्यर्थ में ये अपना संचित किया हुआ जल इंद्र सेना पर नहीं फेंकेंगे। तो जीजी उनको मनाती है, उनको बहलाती है, फुसलाती है और तैयार करवा देती होगी फिर पानी डालने के लिए। इतने सारे उदाहरण प्रस्तुत किए उन्होंने, तो जाहिर है फिर बाद में डाल लिया होगा पानी। तो लेखक कहता है कि इस बात को लगभग 40-50 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उनके मन में वह बात आज भी इसी तरह विराजमान है जैसे पहले थी। वो बार बार याद करते हैं उस चीज़ को, जीजी द्वारा कही गई जो बातें थी कि त्याग करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें, तब जाके सारी ये हमें वापस मिलता है। तो अब कह रहे हैं लेखक कि अब हम आज देश के लिए करते क्या हैं? क्या कोई त्याग करते हैं, कुछ देते हैं देश के लिए? बल्कि हर आदमी के मन में एक ही कामना रहती है, एक ही इच्छा रहती है कि मुझे केवल मिले, लेकिन वह त्याग की भावना उसके अंदर बिल्कुल शून्य रहती है। वह हमेशा चाहता है कि हमें
मिलता ही रहे और मैं लेता ही रहूं। तो कहते हैं लेखक की मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन त्याग का कहीं नाम और निशान नहीं है। हमारा अपना स्वार्थ, अपना निजी स्वार्थ हमारा ही नहीं, सभी देश में रहने वाले हर एक नागरिक का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। क्या कि केवल अपना स्वार्थ। अब वे कहते हैं कि ये सरकार द्वारा कई योजनाएं बनती हैं, ये कई नीतियां आती हैं और सरकार कई सारे पैसे देती है, एक प्रकार से जो बजट उत्पन्न करती है वह हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाए रखती है, लेकिन वह योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में इतना भ्रष्टाचार है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ का कुछ कर देते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते, त्याग की भावना है ही नहीं, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इस भ्रष्टाचार के कारण वह सरकार द्वारा ये जो योजनाएं बनती हैं वह आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए लेखक कहते हैं अंत में कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? वे कह रहे हैं काले मेघा पानी तो देते हैं, बहुत सारा पानी देते हैं, लेकिन फिर भी बैल प्यासे का प्यासा ही रह जाता है। अर्थात ये तात्पर्य यही है इस चीज़ का जो हमने अभी बताया कि सरकार द्वारा कई योजनाएं आती हैं, कई सारे पैसे आते हैं, लेकिन वह आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते। यानी जो बादल है वह वर्षा तो करते हैं, झमाझम पानी बरसता तो है, लेकिन बैल फिर भी प्यासे का प्यासा ही रह जाता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। और लेखक सोचते हैं कि आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, कब बदलेगा ये भ्रष्टाचार का अंत कब होगा और यह स्थिति कब बदलेगी। तो वह काफ़ी सोच विचार करते हैं इस पे। तो इसी कारण उन्होंने यह देखते हुए इस संस्मरण विधा की ये काले मेघा पानी दे रचना इन्होंने रचित की है। तो सबसे पहले आप ये पाठ पढ़ लेंगे, उसके बाद सारांश से इस पाठ का अर्थ समझ सकते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहा है और क्या इससे प्रेरणा मिलती है, हमें क्या सीख मिलती है इस पाठ से। अर्थात कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो हम कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। इसलिए यहाँ पे जी भी यही करती है, यही संदेश लेखक को देती है कि पहले हमें त्याग करना चाहिए, और त्याग कम मात्रा में नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात हमें वे सारी चीज़ें वापस लौट कर मिल सकती हैं। तो हमें आशा है आपको यह समझ आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से वीडियो सुन सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।